ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में मुझसे कई बार पूछा जा चुका है। क्या चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? इस संदर्भ में आपको बता दें कि मंत्र एक विज्ञान है। ये ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। ध्वनि के रूप में ये कार्य करता है। जब भी हम कोई शब्द उच्चारण करते हैं तो वो शब्द पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है और फैलने के बाद समस्त ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हुए वो उसी उद्गम स्थान पर आ जाता है जहाँ पर कि ध्वनि की जा रही है, जहाँ पर मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है। उस साधक के पास ही लौट करके आता है और अपने अंदर ब्रह्मांडी शक्तियों का समावेश करता हुआ आता है, जिससे साधक लाभान्वित होता है। अब आप सोचिए, आप चलते फिरते जप कर रहे हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जब शब्द हमारे मुख से निकल गया और वो निकला हुआ शब्द ब्रह्मांड में चला गया, हम चल रहे हैं तो हमने अपना स्थान छोड़ दिया, वो शब्द वापस लौटेगा उसी जगह पे, और जब वो खाली स्थान पाएगा तो फिर वो फ्रीक्वेंट हो जाएगा, फिर वो ब्रह्मांड में चक्कर लगाने के लिए चला जाएगा। क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? हम जब भी कर रहे हैं और फायदा भी नहीं मिल रहा है। जहां से शब्द निकला समस्त ब्रह्मांड का चक्कर लगाता हुआ उसी स्थान पर आता है। इसीलिए कहा गया कि निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित संख्या में जप करने का एक अलग ही महत्व होता है। उससे साधक बहुत शीघ्र उस मंत्र की ऊर्जा से परिपूर्ण होने लगता है, और जब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी में, निश्चित मात्रा में उस मंत्र का हम जाप कर लेते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। हालांकि हम कुछ गलत सोचें, इससे तो अच्छा है कि हम चलते फिरते जप करें, कम से कम हम बुरे विचारों से तो बचे ही रहेंगे। लेकिन साधना का लाभ पूर्णतः हमको नहीं मिल पाएगा, अंशतः मिल पाएगा। थोड़ी बहुत मात्रा में उसका हमें लाभ मिलेगा, उसकी ऊर्जा से हम लाभान्वित हो पाएंगे। इसलिए मैं आपको एक सलाह देता हूं, मैं इसका खंडन नहीं करता कि चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते कभी भी नाम का जप किया जा सकता है, किसी भी मंत्र का जप किया जा सकता है। शास्त्रों में भी ऐसा आता है। मैं बाहर नहीं जा रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर अधिक मात्रा में ऊर्जा को अपने अंदर इकट्ठा करना है और शीघ्र उस ऊर्जा का हमें लाभ लेना है, अपने मंत्र की सिद्धि तक पहुंचना है, तो फिर हमें एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर, निश्चित संख्या में और परिपूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ जप करना चाहिए। तभी हमें कुछ फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम जप कर रहे हैं, चलते रहें, या हम बैठे हैं या लेटे हैं या सोने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जप करेंगे तो इसका अपना फायदा है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। हर क्रिया की कोई न कोई प्रतिक्रिया
अवश्य होती है, और वो प्रतिक्रिया हमारी भावनाओं के आधार पर, हमारी श्रद्धा और विश्वास के आधार पर हमें अनुभव होती है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी भी मंत्र को जप करने से पहले, चलते फिरते जप करने से पहले एक छोटा सा 1.25 लाख मंत्रों का ही सही एक अनुष्ठान अवश्य कर लीजिए। उससे क्या होगा, जब हम एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित मात्रा में उस मंत्र का जप करेंगे और उसी जगह पर हम बैठे होंगे, तो जो भी ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रविष्ट होगी तो हमारी कुंडलिनी शक्ति पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कुंडलिनी शक्ति में स्पंदन होंगे और हमें उसका लाभ मिलेगा। जब हमारे अंदर कुछ मात्रा में ऊर्जा इकट्ठी हो जाए, तब फिर हमारे लिए ये ठीक रहेगा कि हम चलते फिरते भी, उठते बैठते भी, सोते जागते भी, पवित्र दशा में भी, अपवित्र दशा में भी यदि हम जप करेंगे तो फिर हमें उसका भी लाभ मिलेगा, क्योंकि तब हमारी कुंडलिनी शक्ति की ग्राह्यता शक्ति, एक्सेप्टिंग पावर बढ़ जाएगी और उस मंत्र को स्वतः ही, उस मंत्र की ऊर्जा को स्वतः ही अपने अंदर खींचने लगेगी और हमें उसका लाभ मिलने लगेगा। आज ही हमने दीक्षा ली है और आज ही हम चलते फिरते करने लगे हैं। हम बैठ नहीं रहे, हमारे पास समय नहीं है, हम व्यस्त हैं और हम चाहते हैं कि मंत्र की सिद्धि पा लें। यह संभव नहीं है। मंत्र की सिद्धि को पाने के लिए जो स्वर विज्ञान के नियम हैं, जो ध्वनि विज्ञान के नियम हैं, उनका हमें कुछ न कुछ मात्रा में अनुपालन करना ही होगा। इसलिए एक छोटा सा अनुष्ठान जो 1.25 लाख मंत्रों का होता है, किसी भी मंत्र का कर लीजिए, आपका जो भी इष्ट हो। मैं ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप की बात कर रहा हूं, तो ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के लिए आपको चाहिए कि कम से कम एक 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान कर लें। यदि 5 लाख का कर सकते हैं तो सो फार गुड। 5 लाख का मंत्र का अनुष्ठान करने पर आपको इसके अनुभव भी होंगे। हालांकि 1.25 लाख के भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। हमारे विचारों में परिवर्तन आएगा, अवश्य आएगा। हमारी जो विचारों की शक्ति है वो तीव्र होती चली जाएगी और हम सिद्धि की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आप एक अनुष्ठान कर लीजिए, उसके बाद फिर आप चाहे जैसे करिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। आशा करता हूं कि मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप इसका पालन करिए और करके देखिए कि आपको क्या परिणाम मिलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देने से पहले आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना समय दिया और इस वीडियो को पूरा देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस भ्रम से निकलने में मदद मिले कि हमें कैसे जप करना है, कैसे इस मंत्र की सिद्धि को प्राप्त करना है। मंत्र की सिद्धि का मतलब होता है देवता की सिद्धि। ठीक है, अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।